जय हिंद। क्या देख रहे थे? मानसून। मानसून कहाँ से आया? कैसी पवने हैं मानसून? अस्थायी पवने, है ना। पवने चैप्टर हमारा क्या था? पवने। पवने में अस्थायी पवनों में सामयिक पवने। सामयिक पवने में देखा था 3 प्रकार की थी: सागर समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, और तीसरी मानसून। तीसरा था मानसून। तो आज हम देख रहे हैं मानसून। मानसून एक्चुअल में अरबी शब्द है। क्वेश्चन पूछता है हमेशा पीएससी में कि मानसून शब्द कहाँ से आया। तो मानसून अरबी शब्द है और अरबी में इसकी परिभाषा होती है, आपको कहा जाए इसका अर्थ होता है मौसम। तो मानसून ऐसी पवनें हैं जो एक मौसम के अनुसार, एक समय के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। उन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। यही अस्थायी पवनें भी हैं जो समय समय में दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। तो वे पवनें जो समय समय पे अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती हैं, उन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। तो कैसे परिवर्तन करती हैं उसको हम समझें क्रिया विधि को। और भारत में हमें कहा जाता है कि मानसूनी वर्षा होती है। हालांकि वर्षा के प्रकार में देखें, भारत में तो पर्वतीय वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन मानसूनी पवनें आती हैं। तो मानसूनी पवनें किन किन क्षेत्रों में आती हैं और क्या मानसूनी वर्षा किन किन क्षेत्रों में होती है, तो सबसे पहले उसको देखें। अगर तो सबसे पहले मेन भारत आपने समझ जानते हैं। भारत में, भारत से लगा हुआ ये श्रीलंका में, यहाँ क्या है? पाकिस्तान में। यहाँ क्या है? हाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश बगल में म्यांमार। ठीक, इधर क्या है? थाईलैंड। ठीक, यानी जितने भी यहाँ पे है पूर्वी द्वीप समूह, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, इन देशों में आसपास किनारे क्षेत्रों में। इसके अलावा ठीक, ये वो सब आइलैंड दिख रहे हैं यहाँ पे। इधर है वियतनाम। ठीक, ये क्या है? दक्षिणी चीन और थोड़ा सा जापान। इधर देखेंगे तो ये आ जाएगा जापान। जापान सब उत्तरी गोलार्ध के देश हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। यानी मानसून का मेन प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया में रहता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहता है। ठीक, इसके अलावा कुछ छोटी जगह है जो दक्षिण गोलार्ध में भी है, मानसूनी वर्षा होती है, और वह है देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये उत्तरी भाग, ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसके अलावा कुछ मानसूनी वर्षा अफ्रीका के इन तटीय क्षेत्रों में भी होती है। क्या ये? अफ्रीका का पूर्वी तट कुछ भाग, थोड़ा सा एरिया में जहाँ पे मानसून पवनों का प्रभाव होता है। ठीक, तो ये क्षेत्र है जहाँ पे, इतना क्षेत्र है जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है। क्लियर? मानसूनी वर्षा है क्या, कैसे होती है? एक्चुअल में मानसून भी हमने अभी सागर समीर, स्थल समीर देखा था। तो सागर समीर और स्थल समीर का ही विस्तृत रूप है। सागर समीर, स्थल समीर सिर्फ तटों पे हो रही थी, तटों पे चल रही थी। यही तट से जब काफी अंदर तक इसका प्रभाव चला जाता है, स्थल में काफी अंदर तक प्रभाव होने लगता है, जिसे हम मानसून कहते हैं। तो क्रिया विधि सागर समीर और स्थल समीर जैसी है, लेकिन बड़े रूप में है।
अब देखिए मानसून क्या है एक्चुअल में, तो मानसून भी हमारे भारत में जो मानसून आता है वह मानसून एक्चुअल में व्यापारिक पवन है, वह भी दक्षिणी व्यापारिक पवन। ऑस्ट्रेलिया में जो वर्षा होती है वह उत्तरी व्यापारिक पवन से होती है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के पूर्वी तट में जो मानसूनी वर्षा होती है वह उत्तरी व्यापारिक पवनों से होती है, और भारत में जो वर्षा होती है वह दक्षिण व्यापारिक पवनों से होती है। तो एक्चुअल में व्यापारिक पवनें ही हैं, जो हमने स्थायी पवनें पढ़ी थी वही स्थायी पवनें हैं जो कि भारत में आकर वर्षा कराती हैं, जिसे हम दक्षिणी पश्चिम मानसून कहते हैं या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो कैसे होता है क्रियाविधि, इसको समझें अगर, तो हम देखें यहाँ पे ये 0 डिग्री पर ITC-Z पेटी होती है, ठीक। जब सूर्य कहां होता है 0 डिग्री पर, जब सूर्य 0 डिग्री पर चमक रहा होता है तो ITC-Z पेटी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पेटी, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला पेटी, यानी कौन सी पेटी, लो प्रेशर की पेटी, यानी लो प्रेशर निम्न दाब का बेल्ट कहां पे होता है 0 डिग्री पे, विषुवत रेखा पे होता है। उस टाइम पर दोनों गोलार्धों से व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की ओर यानी ITC-Z की ओर आती हैं और आके यहां टकराकर ऊपर उठती हैं और विषुवत रेखा पे वर्षा करती है। ये इन पवनों पर ऊपर से आ रही हैं, ये कौन सी होती है, हो गई उत्तरी व्यापारिक पवनें, और ये जो चल रही हैं ये हो गई दक्षिणी व्यापारिक पवनें। दोनों की दिशा हम देख ले अगर, तो उत्तरी व्यापारिक पवन की एक्चुअल दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा है उत्तरी व्यापारिक पवन की। दक्षिण व्यापारिक पवन की दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा है दक्षिण व्यापारिक पवन की। लेकिन ये पेटी स्थायी नहीं है, हमने देखा था पहले क्लासों में, स्थायी नहीं है, बल्कि यह सूर्य के साथ उत्तरायण और दक्षिणायण होती है, यानी सूर्य के साथ ऊपर खिसकती है और सूर्य के साथ नीचे खिसकती है, क्योंकि जो बीच का ITC-Z की पेटी है ये सूर्य के साथ चलती है। तो जब सूर्य 0 डिग्री से ऊपर जाना शुरू करता है और कुछ दिनों बाद आके ये कर्क रेखा पर स्थापित होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पे आता है, कर्क रेखा, और सूर्य यहां चमक रहा है कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है। तो सूर्य कर्क रेखा पे आता है तो ये ITC-Z की पेटी जो 0 डिग्री पर थी यह भी खिसक कर कहां आएगी, कर्क रेखा पे आएगी। कर्क रेखा पे आ जाएगी, ठीक है। फिर से करें अच्छे से। सूर्य कर्क रेखा पे आ गया तो ITC-Z की पेटी भी ITC-Z पेटी यानी लो प्रेशर कहां हो गया, कर्क रेखा पे। तो जो कर्क रेखा, जो ITC-Z के दोनों ओर व्यापारिक पवन चल रही थी, उत्तरी और दक्षिणी व्यापारिक पवन, ITC-Z के ऊपर उत्तरी व्यापारिक पवन, ITC-Z के नीचे दक्षिणी व्यापारिक पवन चल रही थी, ठीक है। हम साइड दिशा दिखा रहे हैं ना, देखने पर ये दिशा थी उत्तरी की, है ना, और ये दिशा थी दक्षिण की, ठीक। तो ITC-Z की पेटी कर्क रेखा पर होनी चाहिए, सबसे अधिक गर्मी कर्क रेखा पर पड़नी चाहिए, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे है और कर्क रेखा के ऊपर सूर्य नहीं जाता कभी भी। और कौन सा दिन है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है। हमारे यहाँ मई में, लास्ट मई में नौतपा पड़ता है और 1 जून से वर्षा शुरू हो जाती है। नौतपा पड़ना मीन्स वह 9 दिन जो सबसे अधिक गर्म है, तपने वाले, जो नौतपा, 9 दिन सबसे अधिक तपने वाले दिन,
जब सबसे अधिक गर्मी होती है, 9 तपा में बहुत गर्मी होती है इंडिया में, ठीक, और खासकर भारत के कौन से हिस्से में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही होती है? भारत के उत्तरी भाग में, यानी राजस्थान, गुजरात के भाग से, राजस्थान से होते हुए ये पूरा उत्तर भारत, ये पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र ये सबसे अधिक तप रहा होता है, उच्च ताप होता है यहाँ पे। सबसे अधिक उच्च ताप कहाँ होता है? उत्तरी भारत, ठीक, साथ में तिब्बत में और साथ में यहाँ पाकिस्तान के पोटवार, और ये है पोटवार का पठार कहते हैं, पोटवार पठार। तो जब उत्तर भारत सबसे अधिक तप रहा होता है तो सबसे अधिक लो प्रेशर कहाँ होगा? उत्तर भारत में ना, पश्चिम क्या? उत्तर भारत सबसे अधिक तप रहा होगा तो सबसे अधिक लो प्रेशर कहाँ होगा? उत्तर भारत में। तो आईटीसी जेट की पेटी कहाँ जाएगी? कर्क रेखा को छोड़कर इस जगह पे स्थापित हो जाएगी, कहाँ पे? उत्तर भारत में। आईटीसी जेट की पेटी कर्क रेखा को छोड़कर उत्तर भारत में स्थापित हो जाती है। सेम उस प्रकार की कहानी है, जैसे सुबह सुबह कोई कुत्ते को घुमाए ले जाता है तो घुमाव कुत्ते को हो रहा होता है ना, लेकिन देख के क्या लगता है? कुत्ता मालिक को घुमा रहा है, तो कुत्ता आगे आगे चल रहा होता है ना, मालिक पीछे घिसट रहा होता है पकड़ के। तो यहाँ पे आईटीसी जेट को लेके कौन आया? कर्क रेखा, है ना, सूर्य की किरणों के साथ कर्क रेखा सूर्य है, तो कर्क रेखा पे कर्क रेखा मालिक हो गई, तो कर्क रेखा पे आईटीसी जेट होना चाहिए, लेकिन आईटीसी जेट कहाँ चली गई? ऊपर, कर्क रेखा छोड़कर और उत्तर में खिसक गई। तो आईटीसी जेट पेटी कहाँ हो गई स्थापित? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में क्या हो गया? अत्यधिक लो प्रेशर, बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो गया, ठीक, जबकि हाई प्रेशर सागर में है, 0 डिग्री अभी भी है। हाई प्रेशर कहाँ हो गया? दक्षिण में। इस सागर क्षेत्र अभी अपेक्षाकृत ठंडा है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है। अब पवने किधर चलेगी? है ना, व्यापारिक पवने, जो उत्तरी व्यापारिक पवने हैं वो तो कहाँ है? इधर है। भारत को छोड़ दिया, उत्तरी व्यापारिक पवने भारत में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर भारत में तो लो प्रेशर है, उसके ऊपर उत्तरी व्यापारिक पवने होंगी, उसके ऊपर हिमालय है, तो हिमालय के उस साइड है। जबकि दक्षिणी व्यापारिक पवने जो हाई प्रेशर 0 डिग्री या उसके नीचे है, तो वहां से दक्षिणी व्यापारिक पवने इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में अग्रसर होती हैं। यहाँ भी हाई प्रेशर, विश्व रेखा था दक्षिण में, जो हाई प्रेशर यहाँ पे 30 से 35 में था, तो वो कहाँ खिसक गया? वो आ गया 10 से 15 डिग्री, कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में आ गया। हाई प्रेशर पूरा खिसक गया ऊपर, 10 से 15 में आ गया, और वह वहां से पवने इस लो प्रेशर की ओर चलने लगी। लो प्रेशर कर्क रेखा बना होकर ऊपर चला गया, और तो ये पवने यहां से खिसक कर यहां जाने लगी। लेकिन जैसे उन्होंने विषुवत रेखा को पार किया, ठीक, अभी इनकी दिशा देखो क्या है? दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम पवने हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवने, ठीक, दक्षिण व्यापारिक पवने जब विषुवत रेखा को पार करती हैं, और विषुवत रेखा को पार करने के बाद कोरियालिस बल का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, या कहें फेरल के नियम का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, तब वे अपनी दिशा में परिवर्तन लाने लगती है, यानी अपनी जगह से विच्छेदित होने लगती है। किस दिशा में विच्छेदित होंगी? कोई पवने उत्तरी गोलार्ध में जो जाएंगी वो अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ने लगती हैं, तो ये पवने दाहिनी ओर ऐसे टर्न होने लगती है। अब टर्न होकर ये इंडिया की ओर मुड़ जाती है। अगर कुरियाइस बल नहीं होता तो ये कहाँ जाती है? अरब कंट्रीज की ओर जाती है, ठीक। तो पूरी पवने अरब सागर में जो आई वो सब मुड़ गई किधर? भारत की ओर, ठीक। और इनकी दिशा क्या हो गई? अब दिशा क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा हो गई। तो चूंकि दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया?
दक्षिण पूर्वी पवने, और दक्षिण पूर्वी पवनों को हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम पवने नाम हो गया, और इन्हें क्या कहते हैं हम? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो जो दक्षिणी व्यापारिक पवनें थी वही जब कोरियालिस बल के कारण जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश की, दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश की और कोरियालिस बल के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन कर दिया और उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो गई, तो इसे हम कहने लगे मानसून का जन्म हो गया। और मानसून जब तभी होता है जब अत्यधिक लो प्रेशर यहाँ होता है। अत्यधिक लो प्रेशर भारत के स्थल में तभी होगा जब अच्छी तेज गर्मी पड़ती है, यानी नौतपा। इसे नौतपा जब गल जाता है, नौतपा में जब बारिश हो जाती है तो कहा जाता है कि इस साल का मानसून थोड़ा सा कमजोर हो गया। नौतपा जितना ज्यादा तपेगा हमारा मानसून उतना अधिक स्ट्रांग होगा, क्योंकि उतना अधिक लो प्रेशर यहाँ होगा और उसकी अपेक्षा नीचे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? दाब प्रवणता, प्रेशर स्लो। तो जितना अधिक दाब प्रवणता होगा, जितना अधिक लो प्रेशर हाई प्रेशर के बीच अंतर होगा, पवनें उतनी स्पीड से लो प्रेशर की हो जाएंगी। तो जब यहाँ पे नौतपा जितना ज्यादा तपेगा, ठीक, या गर्मी जितनी तीव्र होगी, उतना तीव्र मानसून हमारे भारत में अग्रसर होगा, क्योंकि ये पवनें दक्षिणी व्यापारिक पवनें उतनी तीव्र गति से भारत की ओर आएंगी। ठीक, तो स्पीड से भारत को प्रवेश करती है ये और पूरे भारत में वर्षा करती है। लेकिन यहाँ पे क्यों देखना कि हमारे भारत में पर्वतीय वर्षा होती है। जहां जहां पर्वतों का अवरोध अच्छा है, यानी पर्वत सीधे पैरेलल खड़े हैं, रास्ते में अवरोध मार्ग में आ गए, तो जहां जहां पैरेलल पर्वत हैं वहां पे वर्षा अच्छी होती है। तो कहाँ कहाँ पे हम पर्वत अगर देख लें अभी यहाँ पे, तो एक ये वाला भाग देखो, पश्चिमी घाट सीधे पैरेलल पड़ रहा है, यहाँ वर्षा होगी। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे गिर की पहाड़ियां, यहाँ वर्षा होगी। ठीक, फिर यहाँ पे हिमालय है, हिमालय अच्छा वर्षा होगी। ठीक, और ये जो पवन जा रही है, ये पवन जाके यहाँ पर पर्वत ऐसे कहते हैं अराकानियोमा पर्वत है, और यहाँ पे बांग्लादेश के ऊपर पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, बांग्लादेश के ऊपर पे, बांग्लादेश पूरा मैदानी क्षेत्र है, बांग्लादेश में वर्षा नहीं होती। एक बांग्लादेश को पार करने के बाद पवनें पहुंचती हैं मेघालय, और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। 3 पहाड़ियां हैं, खासी बीच में है, और खासी पहाड़ी पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले दो गांव स्थित हैं, मासिनराम और चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी में ज्यादा वर्षा होती थी, लेकिन ये पवनें धीरे धीरे स्थानांतरित हो गई हैं, जिसके कारण से अब मासिनराम में ज्यादा वर्षा होने लगी। ठीक, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते दोनों गांव है कहाँ पे? खासी पहाड़ी पे। ठीक, क्योंकि सीधे सागर को पार करने के बाद, अर्ता ग्रहण करने के बाद, बांग्लादेश के ऊपर से गुजरने के बाद, बांग्लादेश में कोई अवरोध नहीं है, उसको गुजरने के बाद सीधे पहली जो पहाड़ी आती है वो खासी आती है, वहां पर 2 पवनें पहुंचती हैं। एक सीधा जो बंगाल खाड़ी से पहुंची हुए, दूसरा जो बंगाल खाड़ी से अराकानियोमा पर्वत पर टकराई थी, और कैसा है? तिरछा ऐसा पर्वत है, ये पैरेलल पड़ रहा है, तो टकराने के बाद पवनें यूं डाइवर्ट हो रही है। अगर पैरेलल होता, सीधा होता है ऐसा, तो टकरा के ऊपर उठती, लेकिन तिरछा है तो टकरा के डाइवर्ट हो जा रही थी। तो यहां से टकरा कर डाइवर्ट होकर वो भी खासी पहाड़ी पहुंच जाती है। तो 2 ओर से पवनें जाके वहीं पे जाकर खासी पहाड़ी फंस जाती हैं। काफी ऐसे ऊंची पहाड़ी है, पवनें आके यहाँ टकराती हैं ऐसे, और टकरा के इसके ऊपर चढ़ती हैं। जब चढ़ती हैं तो आर्द्रता पहले से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा 80 से 90% आर्द्रता होती है, और जैसे यहाँ पे थोड़ा उठना शुरू करती हैं, पवनें ठंडी होने लगती हैं, और वहीं पे संघनन होकर बादल बनते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है। ठीक, लगातार पवनें नीचे से आती जाती हैं, वहाँ पहाड़ी पार करने के लिए चढ़ती हैं और वर्षा करती है। ठीक, इसीलिए वहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पवनें जाके वहाँ फंसती हैं, 2 ओर से पवनें जाके इकट्ठी होती हैं वहीं पे। हमेशा मेघालय राज्य है, उसका नाम ही है मेघालय, यानी मेघों का आश्रय, मेघों का घर। तो हमेशा वहां बादल छाए रहते हैं, ज्यादातर साल के 10 महीनों में बादल छाए रहते हैं और वर्षा होती है। ठीक, ये तो हो गया सर्वाधिक वर्षा।
क्यों होती है? कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत के जो कि इस मानसून में वर्षा प्राप्त नहीं करते। जब दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा होता है तब वर्षा प्राप्त नहीं करते, और वह तट है हमारा तमिलनाडु का पूर्वी तट यानी चेन्नई का तट। क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत हैं वो इस प्रकार के, इस दिशा का पर्वत है। ये जो पवनें जा रही हैं तो इसके बगल से गुजर रही है, बगल से गुजर रही पर कोई अवरोध नहीं आया। इस कारण से चेन्नई तट में वर्षा न करके ये पवनें अंदर चली जाती हैं और यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अंदर प्रवेश कर जाती हैं और जाके उत्तर भारत में वर्षा करती हैं, चेन्नई तट को छोड़ देती है। सेम यही स्थिति होती है यहाँ पे। एक पर्वत यहाँ देखें और राजस्थान में, और यहाँ पे पर्वत है अरावली। अरावली पर्वत की पोजीशन देखोगे अगर तो सेम वही है जो दिशा पवनों की है। ऐसे पर्वत हैं, ऐसे पवन गुजर रही है। तो इस कारण से पवनों के बिल्कुल पैरेलल होने के कारण से, बिल्कुल बगल से समान, उसी समान दिशा में स्थित होने के कारण से अरावली पर्वत इन पवनों को रोक नहीं पाता है, और इस कारण से पवनें वहां वर्षा नहीं करती, बगल से गुजर जाती है। अगर ये पर्वत ऐसा ना होकर, इस प्रकार से ना होकर, ये पर्वत अगर इस प्रकार होगा तो अवरोध पैदा करता, रास्ते में रुकावट करता, और ये पवनें वहां रुककर वर्षा करती, राजस्थान रेगिस्तान नहीं होता। ठीक, तो पर्वतों का मार्ग में होना जरूरी है वर्षा होने के लिए। हिमालय, यहाँ पे हिमालय है, तलवार की भांति इस प्रकार से खड़ा है पूरा सुरक्षा परे रूप में। अगर हिमालय नहीं होता तो ये दक्षिण मानसूनी पवनें, या कहा जाए दक्षिण व्यापारिक पवनें भारत को पार कर जाती, आगे तिब्बत चली जाती। तो हिमालय उसे रोक लेता है और रोक के उत्तर भारत में वर्षा कराता है, वरना उत्तर भारत शुष्क हो जाता अगर हिमालय नहीं होता। तो हिमालय भी बड़ा योगदान देता है हमारे भारत में वर्षा के लिए, तो हिमालय का योगदान आता है ना पेपर में। क्लियर? तो ये पूरा हो गया क्या, दक्षिण व्यापारिक पवनों से भारत में वर्षा होती है, इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। फिर इसके बाद इसकी विपरीत स्थिति देखें हम, तो 0 डिग्री वर्षा भारत में होती है जून, जुलाई, अगस्त, ठीक, और सितंबर के 15 सितंबर तक भारत में वर्षा होती है। जून से केरल के तट से 1 जून से वर्षा शुरू होती है, 1, 2, 3 जून से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में पहुंच जाती है। पूरे भारत में वर्षा होती है और 15 सितंबर से लगभग ये वर्षा वापस लौटनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य कहाँ पे है, कर्क रेखा पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य वापस लौट के आ जाता है 0 डिग्री पर। जब सूर्य 0 डिग्री पे आ गया तो ITC-Z कहाँ चला गया, ITC-Z पहुंच गई 0 डिग्री पर। सूर्य 0 डिग्री पे है तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी, 0 डिग्री पर, यानी दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में गर्मी बढ़ जाती है। तो हिंद महासागर में गर्मी बढ़ जाती है तो यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर। दक्षिण हिंद महासागर में लो प्रेशर हो जाता है और उत्तरी भारत में वर्षा होने के कारण से मौसम ठंडा हो जाता है। सूर्य भी जा चुका है, ITC-Z भी जा चुका है, तो ठंडा होने के कारण से यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। तो पवनें अब स्थल से यानी भारत से हिंद महासागर को चलने लगेंगी। ठीक, यानी भारत किस स्थिति में आ गया, किस पवनों के प्रभाव में आ गया उत्तरी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ गया। ये अब पवन की जो पेटी थी, स्थायी पवनों की पेटी, जो सामान्य पेटी थी, वो स्थापित हो गई। तो भारत में उत्तरी व्यापारिक पवन चलने लगी, जिनकी दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इन पवनों को कहते हैं हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें या उत्तर पूर्वी मानसून। तो भारत 2 मानसून आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्व मानसून को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। इन मानसून से
भारत के क्षेत्रों में छुटपुट वर्षा होती है, क्योंकि भारत जमीन गीली होती है उस समय, और जो गीली होती है तो जब धूप पड़ती है और वाष्पीकरण होता है तो पवने लौटती, पवने आर्द्रता ग्रहण करती है, उस वाष्पीकरण से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और छुटपुट वर्षा करती हैं। लेकिन मेन वर्षा होती है चेन्नई के तट पे। नवंबर और दिसंबर में सर्वाधिक वर्षा भारत में चेन्नई तट वर्षा प्राप्त करता है, जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में सूखा रहता है। तो वह दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता, बल्कि लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से चेन्नई तट वर्षा प्राप्त करता है। क्यों करता है देखें, तो ये वाली लाइन देखो, यहां से लौटी लाइन कहां से आ रही है, ये सागर के ऊपर से आके ये स्थल में प्रवेश की, सागर से आके स्थल में प्रवेश की। तो चूंकि ये पवने सागर के ऊपर से गुजर रही है ना, तो सागर से आर्द्रता ग्रहण कर रही हैं और जाके चेन्नई तट पे जाके फिर वर्षा कर रही हैं। यहाँ पे पर्वत भी ऐसे, दूसरा पर्वत यहाँ पे अवरोध ऐसे हैं, अवरोध मिलता है और मेंस इस सागर से स्थल को पवने यहाँ पर नहीं। बाकी पवने कितनी हो गई हैं, स्थल से सागर की ओर जा रही हैं, लेकिन चेन्नई तट पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी से जब पवने, उत्तरी व्यापारी पवने जब उत्तर से दक्षिण को जाती हैं तो बंगाल की खाड़ी से के ऊपर से गुजरती हैं, आर्द्रता ग्रहण करती हैं और जाके फिर चेन्नई तट पे जाके वर्षा कर देती है। इस कारण से लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है चेन्नई तट। इसलिए चेन्नई तट में हमेशा वर्षा कब होती है, नवंबर और दिसंबर। देखना कभी नवंबर दिसंबर में चेन्नई में बाढ़ आई होती है। जब हम सब बाढ़ वगैरह से फुर्सत हो चुके होते हैं तब चेन्नई में बाढ़ आती है। जब यहाँ वर्षा हो रही होती है तब वहां सूखा पड़ा होता है। ठीक, ये हो गया भारत का मानसून का सिस्टम। यही जब ये बेल्ट जब खिसक कर चला जाता है मकर रेखा पे, खिसक चला गया मकर रेखा पे, जब मकर रेखा पहुंच गया तो ये जो पवने आप दिख रही हैं, उत्तरी व्यापारी पवने कहां आ गई, ऑस्ट्रेलिया चलने लगी है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में जो सागर से स्थल को पवने जा रही है, तो तब यहां वर्षा करती है, उस टाइम पे यहां वर्षा होती है। इसी टाइम पे इधर देखो, अगर आप यहां देखो, अगर अफ्रीका का तट, तो इस टाइम पे इन पवनों से यहां भी वर्षा होती है, छोटी जगहों पे यहां भी वर्षा होती है, क्योंकि सागर से स्थल की पवने जा रही है। ठीक, बाकी पूरी वर्षा में उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो मानसूनी पवने चलन देखें तो कुछ नहीं है, मानसूनी पवने को क्या है, उत्तरी व्यापारिक पवने और दक्षिण व्यापारिक पवनों का ही विस्तृत रूप या दिशा परिवर्तित रूप। क्लियर? ठीक, आज मानसून इतना ही। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।